हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। तो मूवी स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल से, जहां एक आदमी आता है जिसका नाम वाल्मीकि है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी पत्नी के साथ उसके बॉस की वाइफ भी प्रेग्नेंट है और वो भी उसी हॉस्पिटल में है। कुछ देर बाद नर्स आती है और वाल्मीकि को बताती है कि उसे लड़का हुआ है और फिर उसके बॉस की वाइफ भी एक लड़के को जन्म देती है। कुछ देर बाद नर्स देखती है कि उसके बॉस का बच्चा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। उसे लगता है कि वह मर गया है और वह यह बात वाल्मीकि को बताती है और वाल्मीकि उस बच्चे को अपने बच्चे से बदल देता है। बदलने के बाद फिर बच्चा रोने लगता है और बच्चे को वापस रखने की कोशिश में नर्स बिल्डिंग से गिर जाती है और सुबह उन दोनों बच्चों को अपने अपने घर ले जाया जाता है। उसके बॉस का नाम रामचंद्र है। रामचंद्र अपने बेटे का नाम राज रखता है और इधर वाल्मीकि का बेटे का नाम बंटू है। वाल्मीकि रामचंद्र के यहाँ काम करता है और वाल्मीकि अपने बॉस के घर में अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता था और वह रामचंद्र के असली बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब 20 साल बाद फिर अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है, पर उसके बाद हमें पता चलता है कि यह वाल्मीकि का सपना था। फिर वाल्मीकि जाकर बंटू को उठाता है और उसे बस स्टैंड जाने को कहता है और इधर वाल्मीकि रामचंद्र के घर में आकर अपने असली बेटे का स्वागत करने की तैयारी करने लगता है। और फिर कद्दू न मिलने पर वह बंटू को कद्दू लाने के लिए कहता है और फिर बंटू वहां पर कद्दू लेकर आता है, पर वाल्मीकि उसे वहां अंदर नहीं आने देता है। अगले दिन बंटू का टूर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। वह इंटरव्यू के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी कुछ गुंडे उसकी बहन की चुनरी लेकर जाने लगते हैं। तभी बंटू अपने बहन को घर जाने के लिए कहता है और उन गुंडों से चुनरी लेने के लिए चला जाता है, पर गुंडे उसकी बहन के बारे में गंदा कमेंट्स करते हैं। उससे उसको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह उन सभी को मारता है और वह चुनरी लेकर चला आता है और इंटरव्यू देने के बाद उसे वहाँ नौकरी मिल जाती है। वह अगले दिन काम पर जाता है और फिर इस मूवी की हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है अमोल्य। वह बंटू से लिफ्ट में मिलती है। कुछ देर बाद बंटू अपने बॉस से मिलने जाता है और वहीं से उसे पता चलता है कि वह उसकी बॉस है और वो उसे पेरिस टूर पर काम करने को कहती है। और फिर वाल्मीकि उसी हॉस्पिटल में उस नर्स से मिलने जाता है जो बिल्डिंग से गिर गई थी। वो नर्स अचानक जाग जाती है और फिर डॉक्टर वाल्मीकि को बताते हैं कि वो सिर्फ कुछ ही दिन जिंदा रहेगी। यह सुनकर वाल्मीकि बहुत खुश होता है और अपने घर चला आता है। फिर उसके बाद राज का नाना उसे मेन विलन जिसका नाम है अप्पला नायडू उसके बेटे से बिजनेस के सिलसिले में मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी कंपनी में शेयर मांग रहा था और अप्पला नायडू के बेटे का नाम पेडथली है। फिर राज पेडथली से मिलने के लिए राजी हो जाता है और उधर अल्लू अर्जुन यानी कि बंटू को भी एक मीटिंग में जाना था। फिर मीटिंग करते समय राज के पापा उससे कॉल के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मगर वो बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो खुद उसे मना कर देता है। और फिर इधर एक आदमी अमोलिया को कंपनी बेचने के लिए फोर्स करता है, मगर वो नहीं बेचना चाहती और वो उन्हें धमकाने लगता है, इसलिए बंटू उन्हें मारता है। और यह देखकर रामचंद्रन बहुत खुश होता है और राज की शादी अमूल्या से कराना चाहता है, क्योंकि बंटू अमूल्य की कंपनी में काम करता है और उससे उन्हें प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद अमूल्या को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, क्योंकि सुदर्शन ने उन पर कंप्लेन किया है, पर बंटू किसी तरह छूट जाता है। उसके बाद अमूल्या बंटू से प्यार करने लगती है। फिर अप्पला नायडू रामचंद्रन से मिलने जाता है और उसे मारकर चला जाता है। तभी वहाँ पर बंटू और अमूल्य उससे मिलने आते हैं और फिर वो लोग उसे उस हालत में देखते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी बंटू को वहाँ वो नर्स उसे सारी सच्चाई बता देती है और यह सब जानकर वो बहुत दुखी होता है और वाल्मीकि को वो ये बात बता देता है, मैं सारी सच्चाई जानता हूँ और वो किसी को नहीं बताएगा। और इधर उस घर में कोई किसी से ढंग से बात नहीं करता है। और एक दिन खाना खाते समय बंटू वाल्मीकि को कहता है कि मुझे उस घर में जाना है, पर वाल्मीकि मना कर देता है, इसलिए वह डॉक्टर की मदद से उस घर में जाता है। फिर बंटू उनसे कहता है कि आपने उस हमले के लिए पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की। तभी वह बूढ़ा आदमी बताता है वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उसके बाद बंटू उस आदमी के साथ उस गुंडे के अड्डे पर जाता है और उसे बहुत मारता है और उस कंपनी से दूर रहने को कहता है। फिर एक दिन बंटू ऑफिस के पास ग्राउंड में बैठा रहता है, तभी उसके मामा उसे अपने घोटाले में पार्टनर बना लेते हैं। उसके बाद नाना हिसाब चेक करने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है और वह बंटू से पूछते हैं और बंटू उन्हें सच बता देता है
और नाना जी उन्हें मारने लगते हैं। फिर वहाँ रामचंद्रन की पत्नी आती है और बंटू से खुद के बारे में पूछती है, और क्योंकि बंटू झूठ नहीं बोलता था इसलिए वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी रामचंद्रन वहाँ आकर उसे थप्पड़ मारता है और बंटू वहाँ से चला जाता है। फिर रात को उन दोनों को उनकी गलती का एहसास होता है और फिर वो दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन पेड़ोथली उनसे मिलने आता है। राज और अमूल्य बहुत डर जाते हैं और फिर नाना जी बंटू को वहाँ भेजते हैं और फिर से उस गुंडे को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। और इसी खुशी में उस घर में एक पार्टी होती है और फिर उस दौरान सभी को पता चल जाता है कि अमूल्य और बंटू एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए बंटू को उस घर से वो लोग निकाल देते हैं और बंटू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर रामचंद्रन को पता चलता है कि उसकी भांजी को अप्पला नायडू ने किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के बदले उनसे उनकी पूरी कंपनी मांग रहा है। और बिना कुछ सोचे वो लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी अप्पला नायडू के नाम कर देते हैं। ये देखकर राज का मामा बहुत खुश होता है और उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद राज प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उस गुंडे का एक आदमी आकर बताता है कि बंटू ने उस लड़की को पहले से ही छुड़ा लिया है। और अब क्लाइमेक्स बताता हूँ। उसके बाद बंटू रामचंद्रन से बात कर रहा होता है और तभी नाना जी बताते हैं कि बंटू उनका ही बेटा है। बट दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन है कि नाना जी को कैसे पता चला कि बंटू रामचंद्रन का बेटा है? तो भाई इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके बाद फिर राज की माँ बंटू को कंपनी सौंप देती है, पर उसे नहीं पता होता है कि बंटू उसी का बेटा है। और फिर मूवी द एंड हो जाती है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।